आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। वही टॉपिक हम करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 का लेटेस्ट डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 में रहती 8.2 और 23-24 में जो 24-25 में जो रहेगी जो 6.5 से 7.0 तक। ठीक है, उसके फिशियल डेफिसिट ठीक है 5.6 है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ठीक है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम यही देखते हैं आगे चल के। तो इस 23-24 का जो है जीडीपी वृद्धि दर कितनी है 8.2%। आर्थिक समीक्षा में कुल 13 अध्याय हैं। ठीक है, समग्र जीवे में हिस्सा कृषि क्षेत्र का है जो 17.7% है, उद्योग क्षेत्र में 27.6% है और सेवा क्षेत्र में 54.7%। चालू घाटा कितना है हमारा रहा इस समय तो 0.7%। तो उसका तो जो फुटवियर में उत्पाद में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक योगदान तेलंगाना का है। उसके बाद देखते हैं विश्व बैंक के अनुसार शीर्ष प्रेषण रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है, भारत का रहा है। 35 वर्ष की कमाई वाली आबादी जो है 35% हिस्सा है उसका। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो चर्चा में रहा है, आरबीआई इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें जो उद्देश्य को क्या है 4 आसियान देशों को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट को सिस्टम को 2026 तक जोड़ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो जो 4 आसियान देश हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट को 2026 तक जोड़ना है। तो इसमें भारत का आटा 27.50 ठीक है प्रति किलोग्राम। भारत जो है और चावल का जो रेट रहेगा जो ₹29 प्रति किलोग्राम। ठीक है, उसका हम देख लेते हैं कि ठीक है ऊर्जा के स्रोत कोयला में कितना 210.97 गीगावाट। ठीक है, सौर ऊर्जा का देख लेते हैं 82.64 गीगावाट। बड़ी हाइड्रोजन में यही है पवन ऊर्जा का। गैस में 24.82 गीगावाट। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, झारखंड में किया जाएगा एक्स देवघर में। 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात कितना था तो 930। ठीक है, YUVAI यूथ फॉर उन्नत डेवलपमेंट विद AI। ठीक है, यूरिया गोल्ड सल्फर कमी को दूर करने होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन मार्क कर लीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन टमाटर, प्याज, आलू से दायरा बढ़ाकर 22 जल्दी ख़राब होने वाली फसलों तक किया गया है। 10 फल, 11 सब्जी, 1 झींगा मछली। कपड़ा निर्यात भारत का दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बन चुका है। उसके बाद देख लेते हैं 7 PM मित्र मार्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 7 PM मित्र पार्क 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 4E इंजीनियर इन्फॉर्मेंस इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि PM आवास शहरी 2.0 ठीक है 2023-24 से बढ़ाकर 28-29 तक कर दिया गया है PM आवास 2. ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक व खाद्य सब्सिडी में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी आई हुई है 24.6% से 22.4 इतनी रह गई। ठीक है, भारत का शेयर बाजार पूंजीगत GDP की अनुपात में वैश्विक स्थान में कौन सा स्थान रहा है 5वां रहा है। ठीक है, शेयर बाजार में पंजीकरण में GDP का भारत का स्थान जो रहा है 5वां रहा है। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत की रैंक कितनी रही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वीं भारत की रैंक रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फुटवियर चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा 21 मार्च 2026 तक। ठीक है, GDP में MSME का योगदान कितना है तो 30% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। तो 9। ठीक, किस योजना में से 30 गीगावाट क्षमता और जुड़ने से 700 बिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड समक्ष उम्मीद होने की उम्मीद है। PM सूर्य घर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। PM सूर्य घर योजना, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। तो 30 गीगावाट क्षमता और 700 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के होने की उम्मीद है, तो PM सूर्य घर योजना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में खनिजों तक को सक्षम करने के लिए शामिल हुआ खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP, तो 14 शामिल है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नितंब महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत और ब्रिटेन के बीच। टोल प्लाज्मा प्रतीक्षा समय घटाकर कितना किया, 14 सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम को 1 अप्रैल से 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा। तो 2 चरणों में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं किस देश के पास कोबाल्ट आपूर्ति का 80% है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास। तो राष्ट्रीय किसान आयोग को कितने किलोमीटर दायरे में बाजार की आवश्यकता की सिफारिश है, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगले लेते हैं मछली उत्पादन में भारत जो है तीसरे स्थान पर, ठीक है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।